आपके पास तो है ही, ये आपको बता दिया कि ये पैसेज आया है हमारा। इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है कि एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, तो क्या आंसर होगा इसका? सोशल सिस्टम। पहली लाइन में ही होगा ये, पहली लाइन में ही दिया होगा। दूसरा कह रहा है कि आवर सोसाइटी इज पासिंग थ्रू मोमेंटस चेंज इन इट्स वैल्यू सिस्टम ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। दिया होगा पैसेज में ये जैसा का तैसा, तो दूसरे का आपका सही होगा सी। ठीक है, लिखा तो उसी तरीके से होगा जैसे मैंने बताया था, सी लिखा होगा, फिर सी में वो लिखा होगा ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अगला है इज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। क्या है? फैमिली, जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स हुई थी इसके ऊपर, तो क्या है अपना इसका आंसर? यानी आपका हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, है ना। वैल्यूज कैन बी टॉट, दे आर, सही है, गलत मत करवा देना। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन इज स्क्वीज्ड बिटवीन मेमोरी एंड मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, अगला है द वर्ड कॉन्गेनियल इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब होगा फेवरेबल, यानी 6 का क्या सही होगा आपका? ए। ये शायद हमने सबसे पहले टेस्ट में दी थी, है ना, ये अनसीन सबसे पहले टेस्ट में आपको दी थी। अगला है वो पूछ रहा है डिटरेटेड का नाउन पूछ रहा है, तो नाउन के लिए मैंने आपको सफिक्स बताए थे, तो यहां से क्या होगा? ईडी हटके क्या लग जाएगा? I1 लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? डिटरेटेशन। ठीक है, डिटरेशन हो जाएगा आपको, सॉरी क्या हो जाएगा? डिटरेशन। क्यों मोहित भैया? अगला है सीज टू बी एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग कल्चरल, एस्थेटिक एंड मॉरल एजुकेशन। क्या हो जाएगा इसका? तो यानी 8th का आंसर आपका कौन सा होगा? सी। ठीक है, 7 का कौन सा था? बी। 7 का बी था, 8 का हो जाएगा सी। द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन नीड्स अ कंप्लीट, क्या आएगा? ओवरहॉलिंग। इसमें दिया होगा ये देखो नीचे से तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में दिया हुआ है। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? 9 का डी। 9 का क्या हो जाएगा? डी। नीचे से 4th लाइन में दिया हुआ है। इंटेलेक्ट विदाउट विजडम कैन बी, क्या हो सकता है? ये कहां दिया? सबसे लास्ट लाइन में, सबसे लास्ट लाइन में ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये आपके अनसीन पैसेज के आंसर हैं। जितने आपके सही हैं उतने नंबर आप अपने अपने सेट में दे लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल ट्रिक थी, और मैंने आपको बोला था कि पैराग्राफ बना लेना, ऑलरेडी 3 बने ही आए थे, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। देख रहे हो ऊपर वाला कितना मेहरबान था, उसने पैराग्राफ बना के ही दिए कि बच्चों को तकलीफ होगी। तो अगर आप इसका टाइटल निकालना चाहो तो इसका टाइटल जिस तरीके से मैंने बताया था, तो एक अच्छा टॉपिक है, और इसका टाइटल आप निकाल सकते हैं इंपोर्टेंस ऑफ, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स या क्वालिटीज ऑफ स्क्रिप्चर्स, ये आपका टाइटल हो जाएगा यहां। ठीक है, इसके अलावा किसी ने और कोई टाइटल किया है? ये 7वां प्रेजेंट, ये तो बेटा 3 क्वालिटी ये है, तामस, राजस एंड सात्व। दिया है सात्विक दिया होगा, लेकिन ये पूरी 3 उसकी क्वालिटी है ना। चलो अगर आपके अकॉर्डिंग सात्विक की करके आए हैं तो ठीक है, सात्विक आप रख सकते हैं ना। अब इसकी हेडिंग अगर आप बनाना चाहते तो देखो कौन कौन सी हेडिंग बना सकते थे आप। यहां से बहुत अच्छी हेडिंग आपकी ये बन सकती थी, रेस्टलेसनेस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, पहली। दूसरे में से आप बना सकते थे क्वालिटीज ऑफ सात्व, और तीसरे में से आप बना सकते थे फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये 3 आपकी हेडिंग बहुत अच्छी बन सकती थी इसमें से, अगर आप बना के आए होंगे तो ठीक है।
आपने कैसा भी नोट्स मेकिंग किया हो, आप इसमें कम से कम अपने आप को 3 नंबर दे के चले, और जिसका टाइटल बिल्कुल सही है वो 4 नंबर दे दे अपने आप को। सेक्शन बी में पहले बात कर लेते हैं कि 3 स्टार से क्या आया और कितना आया। 3 स्टार से अगर आप देखना चाहें तो देखो, यहां एक इनविटेशन लेटर दिया हुआ है और हमने पढ़े इनविटेशन नोटिस। तो जैसे हम एनुअल फंक्शन में या डिबेट कंपटीशन के लिए इनवाइट कर रहे थे, पूरा का पूरा नोटिस फॉर्मेट, नोटिस की लैंग्वेज और लेटर का फॉर्मेट कॉपी करके अपन उसको लेटर में कन्वर्ट कर सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, रोड एक्सीडेंट की मैंने आपको क्या कराई हुई है, रिपोर्ट। और रिपोर्ट में से लेटर बनाना कौन सी बड़ी बात है, हमने लिखी है 20 लाइन, हमको चाहिए 2 लाइन। 20 में से कितनी लाइन चाहिए, 2 लाइन। 2 लाइन में क्या कर सकते थे, गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन, ये 2 लाइन उसमें बीच में मिला देते। आई एम ए नेटिव, नेटिव लिखाना, क्योंकि ये किसके लिए लिखा जा रहा है, एडिटर के लिए। और इसमें ये लिखाना थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, लिखाना आप लोगों ने, ठीक है। इसके साथ में आप टॉपिक देख लीजिए, जो पैराग्राफ में आपको देने वाला था 3 स्टार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग और इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 3 स्टार में से 3 टॉपिक फंसे हुए हैं, ठीक है। कितने टॉपिक आए हैं, 3। उसके साथ में देख लीजिए क्या आ चुका है, एनुअल फंक्शन, कल ही बताई थी आपको, कल यहां लिखा भी था बोर्ड पर, एनुअल फंक्शन, एनएसएस कैंप, ये सारी चीजें लिखी थी। अगली साल के लिए आउट कर लो अभी से एनएसएस कैंप, अब नहीं रोक पाएगा कोई। 2 साल सब्र कर लिया, इस साल भी नहीं आई यार, इस साल भी एनुअल फंक्शन है, हाथ की सिया कि मोह चली जाने भाई ने। उसके बाद में देखिए नोटिस 3 स्टार, डिबेट कंपटीशन, और एडवर्टाइजमेंट 3 स्टार, कौन सा, 2 सेल, 2 सेल यानी 4 सेल वाला, हाउस होल्डिंग। कारण भी दिया है उसने, कारण क्या दिया है, यू वांट टू सेटल इन अनदर सिटी, ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, कल ही बताया था, कल लास्ट वीडियो में यही डाला था अपन ने, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 12 नंबर का कितने नंबर का, 12 नंबर का सेक्शन भी पूरा 3 स्टार में से है, समझ गए। बल्कि लेटर तो उसने इतना सरल कर दिया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। ये देखो, मेन चीज होती है ग्रामर, क्वेश्चन आंसर और राइटिंग स्किल तो चाहे जो फंसवा देता है 3 स्टार में, मैं ही मान लेता हूं कि चलो अपने तुक्के बार बार लग जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रामर की। आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको तो हटा ही देता हूं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं पिछले 3 दिन में मैंने आपको 2 नाउन ऑफ से जोड़े जाते हैं ये नहीं बताया, लेकिन इस बात को आप अपने दिल से जानते हो कि 3 दिन छोड़ो, ये पिछले टाइम पे कितनी बार बताया, ठीक है। टेस्ट में आया होगा, लेकिन मैं मान लेता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं इसको। लेकिन लाइक टू बताया था कि लाइक टू वाला किससे बनेगा, वुड वाला है, सॉरी, मतलब वुड यू लाइक टू आ गया ना, तो ऑफर आ गया, तो क्या बताया था, सम। तो अगर किसी ने पहला किया हो तो ऑफ आएगा, दूसरा किया है तो क्या आएगा, सम। तीसरे में कल भी बताया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि हु दिया हो तो क्या लगेगा, द लगेगा, ठीक है, किसमें अरे तो वुड से चालू भी तो हुआ है, मैंने बोला था कि अगर वुड से चालू हो गया तो क्वेश्चन मार्क को मत देखना। अगला सुनिए, देखिए सिंस, कल ही बताया था कि अगर सिंस आएगा तो हैज बीन, हैव बीन के साथ आएगा, तो भैया हैज बीन के साथ में एक ही ऑप्शन दिया है, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है स्पीक, ये तो कल ही कराया था, ये तो एज इट इज कराया था, क्या बताया था, कैन। मैंने आपको कल एक वर्ड बताया था प्रीपर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, और मैंने बोला था इनके साथ हमेशा क्या लगता है, टू, तो क्या आएगा इसमें, टू आएगा। इसमें वर्क हार्ड, और दूसरे में क्या है, गुड मार्क्स, यानी इस कार्य का परिणाम इधर है, और परिणाम या उद्देश्य किससे दर्शाए जाते हैं, सो दैट से, तो क्या आएगा, सो दैट। तो इनमें से जो भी आप करके आए हैं और जैसे भी करके आए हैं, जितने सही हैं जितने गलत हैं उस हिसाब से अपने नंबर दे लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब आपसे डिस्कशन नहीं, जो आपका है सो है, जो नहीं है सो नहीं है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं डू एज डायरेक्टेड की। तो सबसे पहले देखो पैसिव वॉइस, समवन इज कॉलिंग माई नेम। क्या ट्रिक बताई थी कल कि फोन तो नहीं आ रहा है इसमें, क्या ट्रिक बताई थी कल
कि अगर किसी पैसिव वॉइस में वर्ब दिया तो लाइन से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। माई नेम कहां आएगा? आगे आएगा, ठीक है। इज ही रहेगा और इसके साथ क्या लग जाएगा? बीइंग। कॉल्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा कॉलिंग था, चलो कॉलिंग होगा तो यहां क्या हो जाएगा? कॉल्ड। और पीछे क्या आएगा? समवन, जो कि हट जाता है। मैंने आपको बताया था पीपल, समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन हट जाता है तो क्या बनेगा? माई नेम इज बीइंग कॉल्ड। ठीक है, सही है। अब बेचारे कुछ तो जबरदस्ती मुंडी लाएंगे, सही है भाई लगाया सर सम्मान करे। अगला देखो, वो कह रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। कल ही समझाया था, क्या बोला था? जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ रहा है? ही इज, तो ही इज को लिख लो। क्या बच गया? इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, तो यहां लगा दो बोथ, और इंटेलिजेंट, और यहां लगा दो एंड हार्ड वर्किंग। क्या बन जाएगा? ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सही है सभी का। अगला कह रहा है कि फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। किसमें बदलने को कह रहा है वो? पॉजिटिव डिग्री में। किसमें? तो मैंने क्या बोला था? जब भी पॉजिटिव डिग्री में जाओगे सब्जेक्ट तो बदलेगा। तो देखो इज का तो क्या रहेगा? इज, और मोर हट जाएगा तो देन हटेगा तो उसकी जगह क्या लगेगा? एज। तो एज डिफिकल्ट एज। ठीक है, अब क्या बचा? फिजिक्स को कहां ले आएंगे? पीछे। ठीक है, अब इधर क्या बच गया? इधर बच गया एनी अदर सब्जेक्ट। तो एनी अदर किस में बदल जाएगा? नो अदर, और सब्जेक्ट लग जाएगा उसके साथ। क्या बन जाएगा? नो अदर सब्जेक्ट इज एज डिफिकल्ट एज फिजिक्स। सही है, यही बनाया है। चलो अगला, इसको साफ कर दें। अगला कह रहा है नो सूनर डज अ थीफ सी पुलिसमैन देन। के बाद में दूसरा वाक्य होगा। देखो मैंने आपको बताया एज सून एज की जगह नो सूनर, उसने और सरल कर दिया, उसने पलट के दे दिया कि नो सूनर की जगह एज। तो सबसे पहले तो नो सूनर की जगह क्या लगाओ? एज सून एज। उसके बाद डज लगाए तो डज तो हट जाएगा। ए थीफ का क्या रहेगा? ए थीफ। ठीक है, अब सी का क्या हो जाएगा? सीज। क्यों? क्योंकि डज हटाया है, पुलिस। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा वाक्य जैसा का तैसा, कॉमा लगा के। दूसरा वाक्य कॉमा लगा के, जैसा का तैसा। बातचीत मत करो आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखो। पांचवा है आपका द मैन इज अवर न्यू इंग्लिश टीचर। दूसरा क्या कह रहा है? द मैन इज वियरिंग ए वाइट शर्ट। क्या बोला था मैंने आपको? एज इट इज आएगा। हो सकता है बस वो ये बदल दे कि मैन की जगह बॉय कर दे, बॉय की जगह मैन कर दे, वही हुआ है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट द मैन, उसके बाद में क्लॉज हु, उसके बाद में सब्जेक्ट छोड़ दो दूसरा वाक्य, तो इज वियरिंग ए वाइट शर्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट छोड़ दो पहला वाक्य, इज अवर प्राइम न्यू इंग्लिश टीचर। क्या बनेगा? द मैन हु इज वियरिंग अ वाइट शर्ट इज माई इज अवर इंग्लिश टीचर। सही है। अगला कल कराया था, सी शट द डोर, कल ही कराया था ना ये। तो क्या बोल रहा है? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? शट मतलब क्या? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? डिड नॉट शट, और इधर द डोर रहेगा, इधर सी, तो क्या बन जाएगा? सी डिड नॉट शट द डोर। सही है सभी का। चलिए लास्ट, सी इज वेरी वीक सी कैन नॉट वॉक। सो से बनाने के लिए बोला। देखो कितना सरल दिया उसने, वेरी हटा के सो, फुल स्टॉप की जगह दैट, बस। इतने सरल कौन किसने देने की कहा था यार? मैंने इतना तो कठिन देता कि बच्चे थोड़े बहुत टेंशन में आते। सही है सबके, नंबरिंग कर लिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेन
एक्सट्रैक्ट की तरफ, ये बताएंगे कि आपके नंबर कैसे रहने वाले हैं। मैच करते जाइए भैया अपने आंसर। कई बार आपको बता चुके, टेस्ट में दे चुके, उन्हीं में से रिपीटेड आए हैं। और क्या बोला था मैंने आपको, कम से कम 3 से 4 नंबर में आपसे राइटर और चैप्टर के नाम पूछेंगे। 3 नंबर में पूछा, तीनों में, ठीक है ना। 12 में से 3 नंबर बोला था, 3 में पूछ लिया गया है। मतलब ये तो छोड़ो कि सक्सेस मंत्र से क्या फंसेगा, जो मैंने बोल दिया था ना वो भी बाहर नहीं होगा। जो ए वही बोल गया, मैं ऐसे ही बोल नहीं गया था मैं कि चलो तुम्हारे 95, तो आगे तुम्हारे 95। देखो मिठाई लाइए बचाई, कम हो गई, डिस्चार्ज हो गया होगा। चलो चलो बंद हो जाए तो बता देना है। मिला लो इसके आंसर जरा, तेरे से नहीं बनाऊंगा, तो वीडियो में आवाज नहीं आती इसलिए। बंद हो गया, चल रहा है। चलो आंसर मैच कर लो। पहले में आ जाएगा आपका हेयर कटिंग सैलून, ठीक है। दूसरे में आ जाएगा आपका ये महाराष्ट्रियन। तीसरे में आ जाएगा आपका 4 पर्सन। कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, वो कह रहा है लोकल तमिल्स एंड महाराष्ट्रियन के उनको असिस्ट कौन करता था। तो देखो यहां पर महाराष्ट्रियन को पहले ही काउंट कर लिया गया है। महाराष्ट्रियन को छोड़ के और तमिल्स को छोड़ के काउंट करो तो कितने हैं, 1 2 3 और ये 4। तो कितने आंसर सही होंगे अपने, 4 पर्सन, ठीक है। वेरी सिनी का मतलब होता है बहुत चमकदार, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकैंडिसेंट, ठीक है, चमकीला। ये कह रहा है किससे आंसर लिया गया है, तो क्या आंसर हो जाएगा, पोएट एंड पैनकेक्स। कोई प्रॉब्लम, 5 के 5 सही है, ठीक है। चल रहा है अभी, चलो पोएम को मिला लेते हैं। पोएम के एक्सट्रैक्ट में वो पूछ रहा है कि जंप का मीन क्या होता है, तो जंप का मीन होता है प्रांस। एक क्वेश्चन भी है प्रांसिंग वाला, उछल कूद कर रहा है, ठीक है। अगले में पूछ रहा है कि इसका राइटर कौन है, पोएट कौन है, तो कौन है, एड्रिन रिच है। फिर वो पूछ रहा है द टाइगर रन इन द ग्रीन फील्ड्स, तो क्या होगा, ब्रेवली, इसमें दिया होगा यहां, ठीक है ना। नहीं भी दिया हो तो सिवेरलिक दिया, सिवेरलिक का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ब्रेवली, है ना। चलो अगला एक्सट्रैक्ट देख लो, इसके कौन से सही है देख लीजिए। तो इसने पूछा घर कहां बना था, तो पहले का आंसर है नियर ए कोस्ट। फिर वो कह रहा है किस पेड़ पर वो चढ़ गया, तो कोकोनट पर, ये लिखा है लास्ट वाली लाइन में, पाइन है। सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं यहां देख के जा रहा हूं ना, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या कह रहा है, ट्रीज